वेलकम एवरीवन। आज हम जो प्रेपोजिशंस लेकर आए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, उनका यूज़ बहुत ट्रिकी है। टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखेंगे प्रेपोजिशन वो है बिटवीन और अमंग। इन दोनों का यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेकिन ट्रिकी भी है। समटाइम्स यू गेट कन्फ्यूज्ड वेयर टू यूज़ बिटवीन एंड वेयर टू यूज़ अमंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हुए मिस्टेक करते हैं, लेकिन होपफुली आज की वीडियो देखने के बाद वो इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। बिटवीन बिटवीन कब यूज़ किया जाता है? व्हेन टू एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, यानी कि जब दो लोग हों, दो चीज़ें हों, तब आपने बिटवीन का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट कैंडीज बिटवीन अली एंड रज़ा। सी हियर आर टू पीपल, अली है और रज़ा है, उसमें आपने कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो आपने यहाँ पे बिटवीन लगा दिया। जब दो लोगों के दरमियान चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दो लोग, दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हों, तब आपने बिटवीन लगाना होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा यही वाली बात आप माइंड में रखेंगे तो आप बिटवीन का यूज़ करेंगे, ये काफ़ी नहीं है। एक्चुअली यू कैन यूज़ बिटवीन व्हेन मोर देन टू एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब इन्वॉल्व होते हैं तब भी आप बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि दोज एलिमेंट्स शुड बी डिस्टिंक्ट। वो डिफरेंट होने चाहिए, मुख्तलिफ होने चाहिए। दे शुड नॉट बिलोंग टू जस्ट वन ग्रुप। एक ग्रुप से उनका ताल्लुक नहीं होना चाहिए, उन्हें डिफरेंट होना चाहिए। You can use between when more than two distinct elements are involved. Example देखें, he had to choose between a bicycle, a train set, a pair of sneakers and a new backpack for his birthday present. यानी बर्थडे प्रेजेंट के लिए वो इन सब चीज़ों में से किसी एक चीज़ का इंतखाब कर सकता है। यहाँ पे आपने बिटवीन लगाया। रीज़न क्या है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये दे आर डिस्टिंक्ट, वो सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करती, वो मुख्तलिफ हैं। तो हमने यहाँ पे ये बात सीखी कि व्हेन टू एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड तब बिटवीन लगाना है, लेकिन हम दो से ज़्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व हों उनके साथ भी बिटवीन लगा सकते हैं। कंडीशन ये है कि दे शुड बी डिस्टिंक्ट, दे शुड नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। आगे देखिए अमंग। अमंग व्हेन मोर देन टू पीपल और एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। पहली बात ये होनी चाहिए कि मोर देन टू पीपल इन्वॉल्व हों, तब आपने अमंग का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखें, डिस्ट्रीब्यूट कैंडीज अमंग चिल्ड्रन। अब यहाँ पे बच्चे बहुत सारे हैं, दो नहीं है, दो से ज़्यादा है, तो फिर आपने यहाँ पे अमंग लगाना है, बिटवीन नहीं लगाना। बिटवीन तब लगाना है जब दो लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन है, ज़्यादा बच्चे हैं, तो आपने अमंग लगा दिया। लेकिन हमने तो ये कहा कि दो से ज़्यादा लोग होंगे तो हम बिटवीन भी लगाएंगे, लेकिन बिटवीन तब लगाएंगे जब वो तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्टिंक्ट होंगी, डिफरेंट होंगी, एक दूसरे से सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करेंगी। लेकिन अमंग तब लगाना है व्हेन मोर देन टू पीपल और एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड एंड ऑल दे belong to one group, all they are viewed as a group. Among is used when talking about people or things that are not distinct, जो मुख्तलिफ नहीं है, and are viewed as a group. Example देखें, there wasn't much unity among the council members. council member के दरमियान जो unity की बात की तो हमने among यूज़ किया because they are viewed as a one group. और यहाँ children देखें, they all belong to one group, ये वो बच्चे हैं, children हैं, तो हमने उन बच्चों के ग्रुप को जब यूज़ किया तो हमने वहाँ पे अमंग लगाया। आगे देखिए ऑन, ओवर, अबव। इसका यूज़ भी बहुत ट्रिकी है। ऑन के बारे में तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। ऑन हम तब यूज़ करते हैं व्हेन समथिंग इज़ ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, यानी एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ की सरफेस के बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई होगी तो हमने ऑन लगाना है। जैसे द पेन इज़ ऑन द टेबल, अब वो बिल्कुल टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, उसकी सरफेस पे है, तो बिला झिझक आपको पता है आपने यहाँ पे ऑन लगाना है। ओवर सजेस्टिंग मूवमेंट, लेकिन जब ओवर यूज़ करना है तो उसमें मूवमेंट होनी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि हमने ऑन टू पढ़ा था, ऑन टू में आपने ये देखा कि आप जा रहे हैं टेबल पे पेन रखने, यू आर गोइंग टू पुट द पेन ऑन टू द टेबल। अब यहाँ पे आपने ये कहा कि आप टेबल पे पेन रखने जा रहे हैं तो आपने ऑन टू लगाया, आप गए, पेन उठाया, एक जगह से उठा के दूसरी जगह उसको रख दिया, उसकी पोजीशन अब वो बन गई तो आपने ऑन टू यूज़ किया। ओवर है जब एक पॉइंट से मूवमेंट शुरू हो और वो किसी चीज़ को जो है वो फलांग के कवर करके किसी दूसरी जगह पे चली जाए। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, आपको उस एग्जाम्पल से समझ आएगी। द गोट जम्प्ड ओवर द फेंस। अब ये फेंस है, वो फेंस के ऊपर हरकत करके बैठ नहीं गई है, बल्कि फेंस को
पार करते हुए दूसरे पॉइंट पे चली गई है। एक पॉइंट से वो उठी है गोट, उसने जंप किया है ओवर द फेंस, फेंस के ऊपर से उसने जंप किया है और जंप करके वो दूसरी जगह पे चली गई है। तो यहाँ पे मूवमेंट जाहिर हो रही है। सो ओवर यूज होता है जब ये मूवमेंट को जाहिर करे और जब किसी चीज के ऊपर से कोई चीज फलांग के गुजर जाएगी। द गोट जंप ओवर द फेंस। अब देखिए अबव, अबव कब यूज करना है, ये पोजीशन को बताता है। हायर लेवल इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, जब एक चीज दूसरी चीज से हायर लेवल पे होगी, ऊंची होगी, तो आपने अबव लगाना है। ये ज्यादा आपको उसकी पोजीशन के बारे में बताता है कि कोई चीज किस पोजीशन में है, कोई चीज नीचे है, कोई चीज ऊपर है। तो अबव यूज करना है जब एक चीज दूसरी चीज से हायर लेवल पे हो, ऊंचाई पे हो। ऑन द सेम प्लेन, लेकिन वो सेम प्लेन हो, मतलब उसमें मूवमेंट की कोई भी सजेस्शन ना हो। आप एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। द पिक्चर इज हैंगिंग अबव द विंडो। अब देखें यहाँ पे एक विंडो है, विंडो के ऊपर जो है वो पिक्चर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विंडो है, ये पिक्चर है, तो द पिक्चर इज हैंगिंग ओवर द विंडो, यानी यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, बल्कि वो यहीं पे खड़ी है पिक्चर, मूवमेंट विंडो के ऊपर है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज ऑन द हायर लेवल इन रिलेशन टू द विंडो। हायर लेवल इन रिलेशन टू समथिंग एल्स हमने ये पढ़ा ना कि अब तब यूज करते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर जो है दैट इज ऑन द हायर लेवल इन रिलेशन टू द विंडो। नेक्स्ट देखें, द क्लाउड्स लिंगर्ड अबव द सिटी। यहाँ पे भी मूवमेंट का एलिमेंट नहीं है, बल्कि क्लाउड जो है वो पूरे शहर पे छाए हुए हैं, दे आर लिंगरिंग अबाउट। तो यहाँ पे भी आपने अबव लगा देना है। होपफुली यू आर क्लियर कि ऑन तब यूज करना है जब कोई चीज किसी चीज की सरफेस पे होगी, ओवर तब यूज करना है जब एक पॉइंट से मूवमेंट शुरू होगी और दूसरी चीज को कवर करते हुए आप दूसरे पॉइंट पे चले जाएंगे, जैसे जंपिंग ओवर द फेंस। अबव कब होगा, जब आपने किसी की हायर पोजीशन बतानी है या कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो लेकिन उसमें मूवमेंट का एलिमेंट ना हो, वो उसी के ऊपर ही रहे, यानी कि उसके ऊपर ही घूमती रहे। आगे देखिए इनटू का यूज कब करना है। इनटू मूवमेंट का एलिमेंट है, मूवमेंट इन और इनसाइड ऑफ समथिंग, जब किसी चीज के अंदर कोई चीज चली जाए तब हमने इनटू लगाना होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, शी डाइव्ड इनटू द वाटर। अब वाटर जो है एक डीप चीज है और उसके अंदर चली गई है, उसने डाइविंग की है उसके अंदर, तो हमने इनटू लगा देना है। शी केम इनटू द हाउस, हमने कहा कि जब किसी चीज के अंदर चले जाए तब भी आपने इन लगाना होता है। घर है, ठीक है, चार दीवारी है, छत है, उसके अंदर वो दाखिल हो गया है, तो फिर आपने इन टू लगाना है। लेकिन इनसाइड कब लगाना है, वो भी इनसाइड के साथ भी आपने इन टू लगाना है, और आपने जब किसी चीज़ के अंदर चले जाएं, मूवमेंट टू इन, तब भी आपने इन टू लगाना है। टू शो चेंज, टू शो चेंज इन द स्टेट, टू शो चेंज इन द स्टेट, यानी कि उसमें स्टेट में अगर कोई चेंज आ रहा है उसके साथ भी आपने इनटू लगाना है। एग्जाम्पल के जरिए इसको पढ़ते हैं। द वाटर चेंज्ड इनटू वाटर वेपर्स, यानी कि वाटर था उस वो चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, वाटर वेपर्स में। तो यहाँ पे भी हमने इनटू लगाना है, उसकी स्टेट चेंज हो गई है, पहले वो वाटर था, लिक्विड था, अब वो वाटर वेपर बन गया है, गैस बन गई है, वेपर्स बन गए हैं उसके। तो फिर जब आपने उसकी स्टेट चेंज कर दी तो आपने इनटू लगा दिया। चेंज द पॉजिटिव सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस उसकी एक कंडीशन थी, एक स्टेट थी, आपने उसको चेंज करके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना दिए। तो उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज कर दिया, तो तब भी आपने इनटू लगाना है। तो पहले वाले में भी वाटर वाटर वेपर्स में चेंज हो गया तो आपने इनटू लगाया, और यहाँ पे भी उसकी स्टेट चेंज हो गई तो आपने इनटू लगा दिया। होपफुली यू आर क्लियर नाउ। आगे एट देखें। हम अक्सर कहते हैं उसकी इंग्लिश कमज़ोर है, उसकी मैथ्स कमज़ोर है, हम हमेशा इन सेंटेंसेस में एट का यूज़ करते हैं, यानी किसी की परफॉर्मेंस जब बतानी है तो आपने एट लगाना है। ठीक है, ये नहीं कहना ही इज़ इंग्लिश इज़ वीक, हमने उसको कहना है ही इज़ वीक एट इंग्लिश, ही इज़ बैड एट इंग्लिश, शी इज़ गुड एट सिंगिंग, वो सिंगिंग में अच्छा है तो हमने एट लगा दिया, उसकी परफॉर्मेंस है कि वो अच्छा है। यू आर बैड एट इंग्लिश, आप इंग्लिश में बुरे हैं, तो फिर आपने यहाँ पे बैड के साथ एट लगा दिया। सो परफॉर्मेंस की जब भी आपने बात करनी है तो आपने एट यूज करना है। आगे देखिए, अंडर, बिलो, बीनीथ, ये तीन प्रपोजिशंस हैं और इनका भी बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी यूज़ है। देखते हैं कैसे यूज़ करना है। अंडर कब यूज़ करना है, व्हेन समथिंग इज़ लोअर। आपको पता है अंडर और बीनीथ और बिलो, ये तीनों आपको लोअर पोजीशन के बारे में बताते हैं, यानी कोई चीज़ नीचे है। पहले हमने अबव पढ़ा था, ओवर पढ़ा था, ऑन पढ़ा था, वो ऊपर हायर लेवल की चीज़ों को बताता है, लेकिन ये नीचे वाली चीज़ों को, नीचे लेवल को बताता है। अंडर देखें, व्हेन समथिंग इज ऑन द लोअर
लेवल एंड कवर्ड विद एन अदर थिंग। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से कवर हो, लेकिन एक तो निचले लेवल पे हो और दूसरा वो किसी चीज़ के साथ कवर हो, तो आपने अंडर लगाना होता है। एग्जाम्पल, मैरी